मैं पूछता हूं, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जितने लोग समर्थन कर रहे हैं शाहरुख खान का, कृपया जिस तरह के उस गाने में जो गाना आया है, जिस तरह की कपड़ा हीरोइन पहनी है, उसी तरह से कपड़ा पहना के ले जाइएगा और साथ बैठ के फिल्म देखिएगा। सिर्फ इतना ही निवेदन है। जितने ये जो तथाकथित ये सेकुलर गैंग बनता है ना, सब सेकुलरों से यही निवेदन है। दूसरी बात, भगवा की बात आ रही है, हमारे ऋषि महर्षि जितने लोग हैं, सबका जो वस्त्र है वह भगवा हुआ है, और जो नौटंकी ये लोग कर रहे हैं वो हम लोग देखते आ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए भारत चीन का ही मामला चल रहा है, उस पर आवाज़ किसी की पूरा बॉलीवुड का आया भारत के समर्थन में। इस देश के ऊपर आपदा थी, उस समय पूरा बॉलीवुड को आ जाना चाहिए, उठ के खड़ा होकर आ जाना चाहिए कि लो आज हमारे देश के सामने आपदा है, हम झोली खोल देते हैं। वो ड्रग्स लेंगे, इनका बेटा पकड़ा गया, जेल गया, उसके लिए पूरी ताकत लगा दिए। बड़े हैं तो पाकिस्तान घर लगता है और भारत में डर लगता है। ये नहीं चलेगा। जब राजस्थान में सर हुआ था सिर्फ डीपी लगाने के लिए, तो कितने बॉलीवुड के लोग आए। आपको जाके हमारे देश के विरोधियों के साथ खड़े होने का फ्रीडम है, और हमको आप सोशल मीडिया पे आपकी बात, अपनी बात लिखने का फ्रीडम नहीं है। ये दोगलापंथी। देश ने आपको स्टार बनाया है और यह देश ही आपको उसी स्थान पे लाके खड़ा करेगा जहाँ से होता था ना कि ये सड़क पे सोते थे तो ये करते थे, ये करते, हाँ वहीं लाएंगे इनको। एक तरफ शाहरुख खान की फिल्म है और वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीति की जा रही है फिल्म को लेकर, क्योंकि कोई और मुद्दा बचा नहीं। सबको नमस्कार। देखिए, जेन्युइन मुद्दा है। मैं पूछता हूँ, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जितने लोग समर्थन कर रहे हैं शाहरुख खान का, कृपया जिस तरह के उस गाने में जो गाना आया है, जिस तरह की कपड़ा हीरोइन पहनी है, उसी तरह से कपड़ा पहना के ले जाइएगा और साथ बैठ के फिल्म देखिएगा। सिर्फ इतना ही निवेदन है। जितने ये जो तथाकथित ये सेकुलर गैंग बनता है ना, सब सेकुलरों से यही निवेदन है कि भैया आप अपने जो कपड़ा पहनी है दीपिका पादुकोण, उसी कपड़े में और जिस तरह से उनका शरीर दिख रहा है उसी तरह से ले जाते ना, तो असली समर्थन होता है। भैया हम तो नहीं जाएंगे, इसलिए कि उस तरह का कपड़ा नहीं पहनती हैं और न स्वीकार है इस देश को, इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। बात समझ रही है ना। दूसरी बात, भगवा की बात आ रही है, हमारे ऋषि महर्षि जितने लोग हैं, सबका जो वस्त्र है वह भगवा हुआ है, और जो नौटंकी ये लोग कर रहे हैं वो हम लोग देखते आ रहे हैं, लगातार देखते आ रहे हैं। जब भी नहीं, यह हर चीज़ में अगर उस एक जैसे होते ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे मान लीजिए भारत चीन का ही मामला चल रहा है, उस पर आवाज़ किसी की पूरा बॉलीवुड का आया भारत के समर्थन में। कोई ट्वीट, कोई समर्थन, कभी सेना का, कभी बॉर्डर पर जाके हौसला अफजाई करना, देश के नौजवानों को इसके लिए सेना में जाने के लिए प्रेरित करना। बात समझ रहे हैं। ये खान गैंग कभी किया? कभी इस तरह के डायरेक्टर किए? ये समझ रही हैं। लेकिन बाढ़ आता है पाकिस्तान में तो वहाँ जाते हैं तो मोटा मोटा पैसा देते हैं। हमारे देश में भी बाढ़ आता है, एक बार असम में आया तो कुछ दे भी दिए। बाकी कोरोना काल में क्यों इतनी बड़ी संकट आई? हाँ, त्रासदी पे बहुत सारे सवाल उठाए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बेस्ट सीएम बताया गया, राजनीति खूब की गई, लेकिन भाई करोड़ों आपको हमने बनाया ना, अरबपति खरबपति इतने बड़े स्टारडम जो भी मिला इस देश ने दिया ना। इस देश के ऊपर आपदा थी, उस समय पूरा बॉलीवुड को आ जाना चाहिए, उठ के खड़ा होकर आ जाना चाहिए कि लो आज हमारे देश के सामने आपदा है, हम झोली खोल देते हैं। फिर यही देश हमको दे देगा। इसी देश ने दिया और इसी देश को हम दे देते हैं। ये दीवानगी होती, ये वो हमारा हीरो होता, तब हमारे हीरो होते। नहीं तो असली हीरो हमारे बॉर्डर पर बैठे। अगर एक गोली 18-18, 20-20 लोगों को पीछे खड़ा करके और तब चलते हैं। हमारा बॉर्डर का सिपाही 20-20 लोगों की सुरक्षा में नहीं जाता है। 6 जवान थे शुरू में। ये अभी जो घटना घटी है गलवानवती वाली, इस तरह से लाठी बजा रहे हैं। मनोबल तो बढ़ाओ यार। बात समझ रही हैं कि नहीं? तो ये वो हमारे हीरो हैं। उनको दरअसल इनको एक घमंड है कि हमको इतना देश दे दिया है कि हम जो चाहेंगे नेपोटिज्म कर लेंगे। हम यहाँ के असहाय बच्चे जो स्टारडम में चले जाते हैं मुंबई, उनके 2-2 मिनट के सीन के लिए कपड़े उतार देना, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ के लोग, वहाँ के परिस्थिति हमने देखा था। करण जौहर के उसमें किस तरह से ये लोग क्या क्या फूंक रहे थे, क्या क्या पी रहे थे।
ये क्या दिखाना चाहते हैं? संगीत, साहित्य, कला समाज का दर्पण होता है। समाज उससे सीखता है, ज्ञान लेता है, उससे आगे बढ़ता है। बच्चे प्रेरणा लेते हैं। वो ड्रग्स लेंगे, इनका बेटा पकड़ा गया, जेल गया, उसके लिए पूरी ताकत लगा दिए। बड़े हैं तो पूरा सिस्टम लग गया एक इसमें के लिए। एक अधिकारी पकड़ रहा था, जो पकड़ रहा था उसके पीछे, हाँ, समीर वान खेड़े के पीछे पूरा बॉलीवुड लग गया। हमने देखा नहीं। पाकिस्तानी जाते हैं तो कहते हैं कि हमें बहुत लगता है कि हम अपने घर आए हैं। भारत में डर लगता है, पाकिस्तान घर लगता है और भारत में डर लगता है। ये नहीं चलेगा। जो बात है, जब कांड आया था तो तब तो तख्ती गैंग पूरा सेम ऑन इंडिया, सेम ऑन हिंदू, सेम ऑन बहुत सर मारा था, इसलिए कि मंदिर का मामला था। लेकिन जब राजस्थान में सर हुआ था सिर्फ डीपी लगाने के लिए, तो कितने बॉलीवुड के लोग आए। या तो करिए तो हर मुद्दे पे करिए, दिखता है कि आपकी सोच क्या है। जब पाकिस्तान के कलाकारों का, जब पाकिस्तान का मामला आया था, जब हम लोगों ने विरोध किया था, तो कहे कि नहीं, क्यों पाकिस्तान के कलाकार जब तक इंडिया में नहीं आएंगे, बड़े नहीं बनेंगे, तब तक यही लोग समर्थन किए थे। क्यों भाई, क्यों? वह रोज हमारे सैनिकों के ऊपर आतंकवादी भेज के मारेगा, 26 11 करेगा और देश के कोने कोने में बम फोड़ेगा, और हम वहाँ के कलाकारों का समर्थन करते रहेंगे। भाई सब देखते देखते थक गए हैं। यह ऊब गई है, मूड ऊब गई है। जनता ऐसे नहीं, पहले बहुत पेशेंस से हम लोगों ने ही बनाया ना, खूब दिए, झोंक के दिए, पूरी ताकत लगा दिए कि उठ जाओ, कोई बात नहीं है। बाइकॉट को लेकर ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान है इसीलिए नफरत है, और वहीं दीपिका पादुकोण को लेकर कहा जा रहा है कि उनके पिताजी ने महान काम किए थे, फिर भी जानबूझ के उनकी बेटी को टारगेट किया। इसका मतलब अब आने वाले दिनों में जो दीपिका पादुकोण आज जिस तरह के कपड़े पहन रही हैं और जिस तरह जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी थी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, है ना, अब भारत की कब्र खुदेगी, इस तरह के जहां नारे लगे गए, तो अब महान लोगों के बच्चे वहीं जाके खड़ा होंगे, उन्हीं के साथ खड़े होंगे और हम चुपचाप सह लेंगे। मैंने दीपिका पादुकोण ने जो कुकर्म किया उसको हम भूल जाएं, इसलिए उनके पिता की बात आएगी तो वहाँ खड़े हैं हम। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इस देश के साथ क्या किया, समझ रही है ना? वही कन्हैया देखा था ना, पूरा देश देखा था, क्या जरूरत थी? हर मामले में जाइए। अगर जेएनयू में जा रही हैं तो देश के और भी मुद्दे हैं, वहाँ चुप सिल क्यों जाता है? अगर उठता, आवाज भी उठता है तो मैक्सिमम लोग जितने खान कहेंगे, जैसे आमिर खान जाके टर्की के राष्ट्रपति के, हाँ, फर्स्ट लेडी के साथ आपका फोटो है, जो हमारे जो जम्मू कश्मीर, हाँ, 370 का विरोध करता है, रोज कहता है अभी वो सेना लगाने वाला है, उसके साथ आप जाके फोटो खिंचवाते हैं, दुनिया को मैसेजिंग करते हैं कि हम भारत के साथ नहीं हैं, भारत के विरोध में। जब भारत के विरोध में आप अपना एजेंडा सेट कर देते हैं और जब आपकी फिल्में आती हैं और जब हम सिर्फ ट्विटर लिख देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, फेसबुक पे लिख देते हैं, तो विरोध क्यों भाई? आपको जाके हमारे देश के विरोधियों के साथ खड़े होने का फ्रीडम है, और हमको आप सोशल मीडिया पे आपकी बात, अपनी बात लिखने का फ्रीडम नहीं है। ये दोगलापंथी, ये चरित्र क्यों भाई? आपको अगर हमारे देश के दुश्मनों के साथ खड़ा होकर में मज़ा आता है, तो हमको भी आपके विरुद्ध सोशल मीडिया पर लिखने में बहुत आनंद आता है, दिल को बड़ी आत्मा कर पहुँचती है। आप लोगों को जहाँ से उठे थे ना, हमारे वहाँ, मैं यूपी का हूँ, हमारे वहाँ एक कहावत है, जौन बाबा बियाह करावेले वह बाबा पिंडा परावेले। मैंने जो शादी कराते हैं ना, वही पिंडदान भी करते हैं। तो यह देश ने आपको स्टार बनाया है और यह देश ही आपको उसी स्थान पे लाके खड़ा करेगा जहाँ से होता था ना कि ये सड़क पे सोते थे तो ये करते थे, हाँ, वहीं लाएंगे इनको। अगर सुधर गए, हमें राष्ट्रवादी, राष्ट्र के बारे में हर बोलिए, तो हर मुद्दे पे बोलिए, देश के समर्थन में आइए। देश भाई ऐसा नहीं है वो कौन हॉकी का वाला फिल्म था तो हमने नहीं विरोध किया, बात समझ रही है ना? और पठान, देखिए, हम इंडिया के पठान, मुझे पठान से मतलब नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में पठान, जहाँ सबसे ज़्यादा पठान है, वहाँ यह भी देखा था जहाज के पकड़ के उड़ते हुए। वहाँ महिलाओं का क्या हाल है, कोड़े से वहाँ दिखाया जा रहा कि नहीं, रोज वीडियो जा रहे हैं कि नहीं? आप बताइए, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान अफगानिस्तान में वहाँ महिलाओं को बुर्के में पहना के और कोड़े आ रहे हैं, यह जस्टिफाइड है? इसके लिए आप कब बोलेंगे?
जैसे यहाँ हो रहा है, क्या बोलते हैं, ईरान में हो रहा है महिलाओं के साथ, वो लड़की को मार दिया गया, उसके लिए बॉलीवुड क्यों नहीं बोला? बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब जहाँ समस्या होती है, इनके ऊपर बात आती है, इनके संप्रदाय की बात, उस पर सिल जाता है मुँह। लेकिन पठान को लेकर विरोध हो रहा है, गाने को लेकर, भगवा को लेकर विरोध होता है, तो बात ये भी उठ रही है कि भगवा तो पहले भी कई कलाकारों ने पहना है, तो आज दीपिका पादुकोण के कपड़े को लेकर विरोध क्यों? क्या सिर्फ शाहरुख खान से नफरत है, इसीलिए पठान को टारगेट किया जा रहा? तमाम इस तरीके के सवाल जो है लोगों की तरफ से। मैंने इतना इसीलिए बताया, देखिए सिर्फ भगवा नहीं है, लेकिन भगवा हमारी संस्कृति है, इससे बचना चाहिए। यह लगातार, एक बार कभी किसी ने गलती बस कोई काम कर दिया, समझ रही हैं, वो स्वीकार है, कभी गलती से किसी कहीं आ गया, लेकिन लगातार एजेंडा के तहत 16 से हम लोग देखते आ रहे हैं कि वहाँ माइक बज रहा है, उस समय बिजली नहीं था, वो लाउड स्पीकर कहाँ से चार्ज हो रहा होगा, बैटरी से बज रहा था, उस समय बिजली नहीं थी, वो जो एजेंडा वहाँ से सेट करते हुए वो कुली में दिखाया गया, वो जो एजेंडा सेट करते हुए आ रहे हैं ना, वो सारा एजेंडा हम लोग समझ रहे हैं। देश के पास हथियार नहीं था कि वह अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, अब मिल गया है, हम भी हथियार चला रहे हैं तो दर्द हो रहा है। आपने 70 साल से चलाया, अब बारी हमारी है, मौका सूद ब्याज सहित लेंगे भाई, हिसाब लेंगे।